तो वही देख रहे हैं ना कि आप किसका आश्रय लिए हुए हो। कोई महाराज आप में नहीं, हमें भले, अब वो ऐसे ही आ जाएगा शास्त्र। चेतन गिरी जी वृंदावन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन अक्सर उलझन में रहता है, किसी काम को पूरा नहीं कर पाता, बीच में ही छूट जाता है। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन। काम कर रहे नहीं तो उलझन की जरूरत क्या है? किस काम को? आपको क्या काम करना है? आप संत वेश में, आपका क्या काम है? बहुत सारे काम, जैसे पढ़ाई। चूंकि आप फिर यही समस्या आ जाती है कि अगर राष्ट्रपति का पद हो तो फिर उसी के अनुसार प्रश्न होना चाहिए। आपकी पढ़ाई क्या है? स्वरूप बोध। क्या पढ़ के क्या करना चाहते हो? कुछ करना चाहते हो? कुछ बनना चाहते हो? क्या क्या चाहते हो? कथा वगैरह। सर ये फिर साधु वेश के खिलाफ बात है। अगर गुरु कृपा करें और वो सामर्थ्य दे दे तो जगत उद्धार के लिए महात्मा विचरण करता है। हमारा उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, तत्वबोध। तभी समस्याएं हैं। समस्या को गले लगाओगे तो समस्या गले लगेगी। समस्याओं का निदान कर दो खुद। हमें कुछ नहीं चाहिए। जाय न चाही कबहु कुछ तुम संसाद सने, न सोचती न कांक्षति। एकमात्र परमात्मा प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन मिला, कथा बाचने के लिए नहीं। हाँ, वो चाहे जो करवावे, वो बैठा ले दे तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। वो जो चाहे कर सकते हैं। अपना कार्य है तन्मयाहा, उसमें तन्मय होना। हाँ, इसमें जो मन हमारी खिलाफत कर रहा है तो मन हमारा कोई स्वरूप थोड़ी है। अंतःकरण धर्म में तदात्म होने के कारण हमारी दुर्दशा हो रही। थोड़ा हम अंतःकरण धर्म से हट करके अपने को दृष्टा माने, फिर उस पर नजर रखें और उसको गुरु वचनों के अनुसार चलाएं तो अभी कोई समस्या ही नहीं है। अब समस्या कोई गले लगा रहे हो, समस्या है प्रवचन करता बनना। अभी समस्या में तो समस्या ही समस्या है। फिर आगे जब प्रवचन करने लगोगे तो फिर ईर्ष्या बढ़ेगी, तो वो उसके पास ज्यादा लोग जाते हैं। फिर आगे आपके सामने कसौटी रखी जाएगी कंचन कामिनी कीर्ति की, फिर उसमें लुढ़क जाओगे। समस्या ही समस्या है। स्वरूप में आ जाओ। अब जो हरि चाहे गुरु चाहे वो करवावे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके भेष के अनुसार। भेष हमारा जो है, जब ये वेश है तो इसका उद्देश्य है इस वेश का केवल केवल स्वरूप में स्थित रहना, या प्रिया प्रीतम या जो भी भगवान का नाम रूप लेकर उसमें तन्मय होना। अब आपके हृदय में जो ही भगवत चिंतन अखंड चलेगा तो कोई आपको देख लेगा, प्रणाम कर लेगा तो उसका मंगल होने लगेगा। वो भी नहीं चल पाते, वो भी खंडित हो जाते, है वो भी खंडित हो जाते। प्रयास तो इसीलिए करना है। अपने लोग उपासक हैं, गुरु चरणों का बल लेकर निरंतर भगवत चिंतन का अभ्यास। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हमारा चित्त कभी अन्य जगह ना जाए, क्योंकि अन्य कोई है नहीं। ये बोध निरंतर चिंतन से ही होता है। हाँ, जिसका हम निरंतर चिंतन करते हैं, देखो अपने लोग निराश हो जाते हैं थोड़ी साधना करके। एक भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे कीड़े को लाता है, अपने भय दिखाकर चिंतन कराकर उसे भृंगी रूप दे देता है बिना शरीर छोड़े। हम तो भगवत स्वरूप हैं ही। ममैवांशु भगवान कह रहे हैं। जब उसे ज्ञान की धरा में देखा जाता है तो वो पूर्ण है। तो जब वो अंश में भाव वर्णन किया जा रहा है तो भी वो पूर्ण ही है। तभी निकलता है हम ब्रह्मांश में। अब प्रभु स्वरूप होकर के और जगत के शरीर और विषय और यश और कीर्ति, इस प्रपंच में जब तक चित्त जोड़े रहोगे तब तक समस्या ही समस्या है। प्रभु में चित्त जोड़ दो, प्रपंच में वो खिला रहे हैं, खेल खेलते रहो, स्वांग करते रहो, कोई परेशानी नहीं। चाहे जो स्वांग, जगत गुरु का स्वांग दें या जगत शिष्य का स्वांग दें, स्वामी का स्वांग दें या सेवक का स्वांग, जो भी दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर पहले स्वरूप बोध करे, पहले आत्मानंद की अनुभूति करे, पहले भगवत चरणारविंद की शरणागति। भक्त है तो पूर्ण समर्पित हो जाए, ज्ञानी है तो स्वरूप में स्थित हो जाए। फिर लीला करो अपने आप से, अपने आप में खेल रहा है, कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। नहीं तो समस्या ही समस्या है। स्वामी चिदानंद जी काशी से। स्वामी चिदानंद जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आनंद और सुख में क्या अंतर है? सुख शब्द द्वंद्व के अंतर्गत आता है। सुख और दुख, और आनंद में द्वंद्व नहीं है। आनंद और प्रसन्नता भगवान का स्वरूप है। सुख विषय से संबंधित होता है, जिसमें द्वंद्व उपस्थित हो जाता है। जो सुख और दुख दोनों पर विजय प्राप्त कर लेता है वो आनंद को प्राप्त होता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो।
जो सुख दुख में समान भाव रखता है, लाभ और हानि में समान भाव रखता है, जय और पराजय में समान भाव रखता है, वो भगवत तत्व के आनंद को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो अखंड प्रसन्नता को प्राप्त होता है वो ब्रह्मभूत महापुरुष होता है, जिसके अंदर न कोई शोक होता है, न कोई सोच होती है, न कोई कांक्षा होती है। जहाँ सुख की भावना होती है शरीर भाव को लेकर के, वहाँ दुःख योनयः दुःखालयम, वो जगत में ही होती है। और जो आनंद की अनुभूति होती है तो वो ब्रह्मानंद होता है, परमानंद होता है, वो प्रेमानंद होता है, स्वरूपानंद होता है, नित्यानंद होता है, विज्ञानानंद होता है। ये आनंद शब्द इनमें जुड़ता है। सुख और दुख ये द्वंद्व विषय में जुड़ता है। सुख और आनंद में बहुत बड़ा अंतराय है। सुख नाशवान है और आनंद सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुख धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। अमृत तत्व का पद का अधिकारी वही है जो सुख दुख में समान भाव रखता है। तो दुख क्या हुआ? नाशवान पदार्थों के भोगने में सुख की लालसा। कोई भी दुख नहीं चाहता, सुख की लालसा से भटक रहा है, लेकिन सब दुखी हो रहे हैं। जो सुख राशि भगवान का स्वरूप कहा गया, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो जीव का स्वरूप कहा गया चेतन अमल सहज सुख राशि, वो सुख दुख द्वंद्वों के अंतर्गत नहीं, वो आनंद स्वरूप है। जो आनंद सिंधु, फिर वो सुख राशि लिखा है। जो आनंद है वो सुख राशि परमात्मा है, और जो देह भाव से लेकर सुख का भाव है वो है द्वंद्व के अंतर्गत। अब द्वंद्वातीत कोई सुख की भावना करे तो उसे आनंद में गणना की जाती है। रसम ह्रयम लब्ध्वा आनंदी भवतु, सुखम भवतु नहीं लिखा। रसो वैशा रसम ह्रयम वेद, रसो वैशा रसम ह्रयम लब्ध्वा आनंदी भवतु। जो रस स्वरूप परमात्मा को जान जाता है वो आनंदित हो जाता है। आनंद भगवान का स्वरूप है और सुख विषय से संबंध रखने वाला है। देव भाव जनित जितनी चेष्टाएं वो सब सुख दुख के अंतर्गत है। देव भाव रहित जो स्वरूप है वो आनंदमय है। जीव का स्वरूप आनंदमय आत्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप है। समझ में आ रहा है? शिखा जी, सतगुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मन में धामवास की अभिलाषा है। जैसा आपने सत्संग में बताया कि धामवास की इच्छा होते ही मन डराएगा, वही स्थिति मेरी हो रही है। गुरुदेव कृपया अपना मार्गदर्शन करें कि मैं इस स्थिति से कैसे बाहर आऊं। आती रहो वृंदावन, सत्संग सुनती रहो। धीरे 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 यहाँ की हवा पुष्ट कर देगी, यहाँ की रजरानी पुष्ट कर देंगी। वो मन जो है ना वो पूर्व जन्म के पाप संस्कारों से युक्त होता है, तो धाम में आने का मतलब है परम पद की तरफ जाना, भयभीत कर देगा। भगवत प्राप्ति परमानंदमय है, पर अभी कह दे कि भगवत प्राप्ति से भयभीत हो जाओगे कि अभी तुम्हें भगवत प्राप्ति कराते हैं, सब सब खत्म हो जाएगा, सब नष्ट हो। तो एक बार आप यही कहोगे महाराज जी बिल्कुल आपकी बात सत्य है, सब सत्य है, पर 10 दिन का तो समय दे दो। 10 दिन का दे दो, बस जाके दस्तखत करके सब करके सबके गले लग के रो के फिर हम अभी अभी इसी क्षण तुम्हें, तो अभी कह दोगे वो सब बात है आपके पास। 10 दिन का समय नहीं होगा, नहीं 10 दिन का समय नहीं दे सकते, 5 दिन का दे दो। और जब यहां से वहां जाओगे ना, कहोगे गुरु जी तुम्हारी कंठी में यमुना जी बहा देंगे, लेकिन ये जहां रो के तुम हमें छोड़ के भगवत प्राप्ति, हम जानते हो तुम्हारे को कितना प्यार कर, तुम्हारे बिना जिएंगे नहीं पापा। तो लगेगा गुरु बाबा जी है, भगवत प्राप्ति तुम करो, हमें ले चाहिए भगवत प्राप्ति। ए फोन नंबर ब्लॉक कर दो वृंदावन का, वहां से कोई फोन भी ना आ जाए, चर्चा ही नहीं कोई। माया इतनी बलवती है कि अक्रूर जी इतनी प्रेम अवस्था को प्राप्त पढ़ के देखना, और जब सेमंतक मणि मिली ना तो काशी भाग गए सेमंतक मणि लेके। श्री कृष्ण से दूर हो, माया छोटी मोटी थोड़ी उन्हीं की है। हाँ, उनका भजन करते रहो और आश्रित रहो, तो धीरे धीरे ये रहस्य अंदर से समझ में आ जाएगा कि सब भगवान है। सनप्रीत कौर जी, राधा राधा जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मुझे भक्ति मार्ग पर निरंतर बढ़ते चले जाना है। मैं ठाकुर जी की कृपा से भजन और गुरुवाणी जी गाती हूँ। मुझे कथा सीखने का मन है, कृपया मुझे गाइड की। ना ना, फिर गलत बात हो गई। यदि भक्ति में अखंड चलना चाहते, हमें पहला काम है शरीर भाव से मुक्त होकर भगवत चिंतन में तन्मय हो जाना। आगे ठाकुर जी हमें क्या बनाते हैं, वो जैसा चाहे, वो तो ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा। अगर हम कक्षा 9 पढ़े हैं गांव के स्कूल में,
ABCD तो 6 से शुरू होती है। मतलब ABCD सीखते सीखते कक्षा 9 पास हो जाते हैं। 9 पास से ना हमने कभी सत्संग सीखा है, ना कभी शास्त्र शास्त्र का कि भाई व्याकरण आदि, कभी कुछ नहीं किसी से को। अब वो बुलवा रहे हैं तो सुन लो, शास्त्रों में देख लो जाके, वही लिखा मिलेगा। क्योंकि हम नहीं बोल रहे हैं, वो बुलवा रहे हैं बैठ करके। अगर ऐसी स्थिति की तरफ बढ़ोगे तो तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। और अगर कथा प्रवचन की तरफ बढ़ोगे और ये शब्द ना निकला होता कि अखंड भक्ति ये भगवत चरणारविंद, ये अलग हो गया और ये एक अलग हो गया। अखंड भक्ति भगवत चिंतन करने के लिए हमें भागवत सीखने की जरूरत नहीं। जैसा प्रभु बुलवा रहे हैं, हम अपने प्रभु की चर्चा अपने सुख के लिए करें। रामायण लिखी गोस्वामी जी ने, किसके लिए लिखी? बोले स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये जो मैं श्री राम की चर्चा कर रहा हूं, ये अपने हृदय को सुखी करने के लिए। कोई लाभ ले जाए दूसरी बात है। बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। जो मेरे में ही रमण करता है, मेरी वार्ता करके उससे में तुष्यंति च, संतुष्ट रहता है। भगवत चर्चा अपने आनंद के लिए की जाती है। भागवत सीखना शब्द दूसरों के लिए होता है, फिर हम बिगड़ जाएंगे। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम माया के आक्रमण को झेल सकें। पक्की बात, सच्चाई के लिए ऐसे तो कुछ भी। पहले खुद भगवान के चरणारविंद की ऐसी भक्ति करो कि आप में काम क्रोध लोभ आदि का जो वेग है वो शांत हो जाए। अब जैसे फूल में खुशबू आ गई, अब वो चाहे जहां जाए सुगंध फैलाता रहेगा। भंवरे अपने आप भाग के आ जाएंगे फूल के पास। भंवरों को निमंत्रण नहीं देता फूल, अपने आप आ जाते हैं। ऐसे ही भगवत प्रेम पराग से युक्त हो तो उनके जो लोभी जन है वो अपने आप आ जाएंगे, कथा लोभी भगवत प्रेमी जन, और भगवान हृदय से बुलवाने लगेंगे। हमारा सिद्धांत भाव का ये है कि अपने जीवन को पहले निर्विकार और भगवदानंद में डुबोए, तब फिर आनंद के। अगर केवल एक कि मैं भागवत सीखना चाहता हूँ मत ऐसा, तो हमारे यहाँ इसके प्रश्न का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि हम केवल भगवत प्राप्ति की चर्चा करते हैं। इसके लिए तो आप विद्यालय बने हैं, आप उनमें जाइए जैसा आपको श्री जी प्रेरित करें। यहाँ प्रश्न जब भक्ति युक्त होगा तो अभी नहीं। हम भगवत चर्चा केवल अपने प्रभु की प्राप्ति के लिए करें। अगर अखंड स्मृति है तो अपने हृदय, अपने ठाकुर को सुना। और ठाकुर जी गए तो बकाया क्या रह गया? हमें लगता है ठाकुर जी जैसा कोई श्रोता है नहीं, इन्हीं को बैठाल के इन्हीं को सुनाओ। इसके लिए सीखने की जरूरत नहीं। ये तोतली बानी में बोलेगा तो आपको बहुत सुख मिलेगा, है नहीं? हम बच्चे हैं ना अपने प्रभु, हम गलत सलत जैसे भी बोलेंगे ना, वो राजी हो जाएंगे। मेरे लिए कह रहा है, समाज के लिए शुद्ध बोलना पड़ेगा। रिझाने की कला आनी चाहिए। कितने दिन? कितने दिन ये जाएगा ना शरीर, फिर इनको रिझा लो, मुरली मनोहर को निहाल कर देंगे लोक परलोक समान। पर ये बात सबकी समझ में नहीं आएगी। इसलिए सखी, अब आप हमारी तो सलाह ये है, आप जैसा आपको। हाँ, तो हमें भक्ति को अपना अपने संत सुखाय के लिए रखना है और अपने आप सब कुछ होगा। अच्छा, आप लक्ष्य बनाइए। यदि आप जैसे मान लो गृहस्थी में अभी व्यापार करें नौकरी करें, तो इनको भी सिखाते हैं कि ये व्यापार नौकरी श्री जी के लिए है। आप ऐसी भावना करो कि श्री जी का ये परिवार दिया हुआ सेवा का है, कि तुम इसे पत्नी भाव से, इसे पुत्र भाव से इनका पालन पोषण करो। कमाई कर रहे हो, तुम नौकर हो, सेवक हो। स्वामिनी ठाकुर जी श्री जी बैठे हुए, उनके सामने उनके परिवार का पोषण, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। राधा राधा जपो। अगर उसको हम इस रूप में लेते हैं भागवत को, तो भक्ति फिर नहीं बन पाएगी। पहले हम अपने को देखो, जितने भी पूर्व के महापुरुष हुए, बोध संपन्न श्री सुकाचार्य, रचना करने वाले स्वयं भगवान व्यासदेव जी, श्रीमद् भागवत सुनने वाले गर्भ में ही भगवत साक्षात्कार किए हुए परीक्षित जी, और दूसरी जगह जहां हुई भगवत प्राप्त गोकर्ण जी वाचन कर रहे हैं, प्रेत आत्मा धुंधकारी सुनकर परम पद को प्राप्त हो रहा है। नहीं, शनकादि वाचन कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि सुन रहे हैं, बड़ी महिमा। तो ये जो कथा हो रही है, ये सीखी हुई नहीं हो रही, ये प्रेमासक्त हो रहे हैं। जैसे सुखदेव जी ने कथा सीखी नहीं, जब एक श्लोक सुना कान से, बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनक कपिशं वैजयंतीं चमालां रंध्रान वेणो रदर्शुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ठाकुर जी के अद्भुत नटवर वपु का इसमें वर्ण। वो तो सिद्ध महापुरुष कान में पड़े तो सामने ठाकुर दिखाई दे रहा है, ललित त्रिभंगी, प्रेम से विकल हो गए।
और जो गा रहे थे उनके पास गए, और श्लोक सुनाओ। बोले और तो हमारे गुरु जी के पास, व्यास जी के पास 18,000 श्लोक उन्होंने सुनाए, तुरंत कंठस्थ किए, तुरंत। क्योंकि ब्रह्मबुद्ध संपन्न महा अनुराग में सुनाने के लिए नहीं, अनुराग में। अब नंग धड़ंग शरीर की विशुद्धि नहीं, ऐसे ऐसे प्रवक्ता श्री सुखदेव जी, और वहां अनशन लिए बैठे हैं परीक्षित जी, 7 दिन में तक्षक काटेगा। अब इनको पता नहीं हम कहां जा रहे हैं, भगवान प्रेरित करके वो जैसे तिनका उड़ता हुआ जा रहा है ना, ऐसे सुखदेव जी चले जा रहे हैं। कोई ईंट मार रहा है, वर्णन भागवत में भिनभिना रहे हैं आसपास सब, उनको पागल समझ के। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने देखा सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था, दिगंबर, कोई शरीर में वस्त्र नहीं, पूर्ण लाभ छके हुए आनंद से। सब ऋषि खड़े हो गए, वहां बाप बाबा भी बैठे हुए हैं, बाप श्री व्यासदेव जी और पर बाबा वशिष्ठ जी भी बैठे हुए, पराशर जी भी बैठे हुए, सब सब खड़े हो गए। क्यों? स्थिति का सम्मान होता है, एक गर्भ से ही ऐसी महान वैराग्य की स्थिति, भगवत स्थिति। अब वहां प्रश्न चल रहा था कि 7 दिन में मरने वाले को निश्चित भगवत प्राप्ति कैसे होगी। शुरू कर दिया, सुखदेव जी से कोई कहा थोड़ी कि आप सुनाओ, शुरू हो गया। और अंतिम में पूछा, बेटा परीक्षित तुम्हें कोई भय तो नहीं रह गया? बोले प्रभु एक तक्षक क्या, करोड़ों तक्षक मृत्यु का रूप रख के आए, तो आपकी मुक्त किया और चल दिया। फिर दोबारा कहीं प्रवचन किया हो तो बताओ। ये आत्मलाभ संतुष्ट हो, भगवान बुलवा रहे, बोलते चले जा रहे हैं। वो भागवत सुना जाकर के श्री कृष्ण रूप माधुरी में आकर्षित होकर के। हमारे लोगों को भागवत सीखने का लक्ष्य क्या होता है? अंदर से देख लो, बाहर से बात बनाने की बात अलग है, अंदर से देख लो। अगर हमें श्री कृष्ण अनुराग के लिए, तो उठाओ मंजीरा, कमरा बंद करो और नाम कीर्तन करके शुरू करो, भागवत तो सुनाओ, फिर देखो आप क्या लाभ मिलता है। और फिर जब वो बुलवाना चाहेंगे तो ऐसी देवियां हुई, आनंदमयी माता, बोध संपन्न, उड़िया बाबा हरि बाबा के बीच में बैठी हुई जाजुल्यमान दुर्गा, जाजुल्यमान दुर्गा बोल दे तो ब्रह्म ऋषियों की सभा में आनंद बरसे। आत्मलाभ पूर्ण है, इसमें कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं, सब भगवान के अंश है। पोशाक है, इसको स्त्री की पोशाक, अपने को पुरुष की पोशाक, लेकिन बच्चे तो दोनों भगवान के ही ना। तो अपने मालिक का यश गाने के लिए थोड़ी इसमें निषेध है। भगवत प्राप्ति इसमें किसी का पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रीश होय। सुकुमारी शरण जी कानपुर से। श्री हनुमान जी। सतगुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, पिछले 10-12 वर्षों से जब इस मार्ग में कुछ भी नहीं जानता था, तब से श्री जी का राधा नाम स्टिकर इत्यादि वितरित करने की सेवा दी हुई है श्री जी ने, और हृदय का भाव भी ऐसा रहता है कि आज जो भी कुछ हूँ भक्ति मार्ग में वो इसी सेवा से हूँ। परंतु गुरुदेव, अभी किसी संत भगवान ने ऐसा करने से नाम का अनादर होता है, ऐसा भाव प्रकट किया। गुरुदेव भगवान, ऐसी स्थिति में क्या आ गया? हाँ, हम सबको न बांटें, सार्वजनिक नहीं बांटें। जिसकी चाह है तो उसको देते समय बता दे कि नाम है, सम्मान से रखना। दोनों बातें सही है, आपकी भी बात सही है और संत की भी बात सही है। अब उसने लेकर के गाड़ी पे चिपका दिया, अब गाड़ी धोई गई, राधा नाम टायरों के नीचे सब उसका जल जा, वही राधा नाम तो सिंहासन में विराजमान है। तो ये भी बात ध्यान रख ली है। तो अब वैष्णव को दोगे जो राधा नाम का महत्व जानता है, तो माथे पे लगा के पूज्य स्थान पे लगाएगा। संसारिक दे दोगे, गाड़ी के सामने लगा दिया कहीं, ऐसे ही। तो ये भी बात है। तो दोनों बातें ध्यान रखनी है, पर ये कोई क्रिया अपराध वाली नहीं है, पर इसमें इतनी सावधानी की जरूरत है कि कोई नाम का अपराध न करे। जिसके गले में तुलसी माला उसको दे। जिसकी चाह हो, मान लो आपसे मांग रहा है तो आप पूछ सकते हो कि राधा नाम है, समझ रहे हो ना, सम्मान से रखना। इसके बाद अपमान करेगा तो उसको अपराध लगेगा, आपको नहीं। मान लो हमने आपको मंत्र दे दिया, उपासना दी, अब जाके व्यभिचार करो, मनमानी आचरण को, तो तुम भोगोगे। अगर आज्ञा के अनुसार चलोगे, चूक हो जाएगी तो हिसाब हमें देना पड़ेगा। आज्ञा उल्लंघन करोगे तो भोगोगे तुम। आप राधा नाम ले जाओ, इसका सम्मान करना, अगर अपमान हुआ तो तुम जानना। तो ऐसा, तो ऐसे में ज्यादा नहीं लेंगे लोग। अब ऐसे लिए जगह जगह ऐसे, ये भी बात है। मैंने कि अब लगा भी रहे थे, और क्या है, अभी पीछे भी यहाँ भी स्टिकर गोल गोल से थे, और हाथ में ऐसे मरोड़ तरोड़ के ऐसे पकड़े हुए हैं, खोल के देखा तो राधा नाम। हाँ, वो तो मतलब हाँ, वो ऐसे खिलवाड़ में भी लेके इसे छोड़ सकता है, पैरों में ये बात ठीक है, दोनों बातें संभालनी चाहिए। विवेक कुमार जी पटना से, बिहार से।
गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी मेरे मन में बहुत गंदे, बुरे और नकारात्मक विचार आते हैं जिससे मन दुखी और अशांत रहता है। प्रभु जी अगर इन मलिन विचारों से कोई कार्य रूपी चेष्टा नहीं होती तो इसका कोई अपराध तो नहीं लगेगा? नाम जप करते रहना तो ये सब खत्म हो जाएंगे। और नाम जप नहीं होगा तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम रोक लो, विचार क्रिया में आ ही जाएंगे। स्फुरणा, संकल्प और क्रिया। अगर स्फुरणा में ही उसकी ताकत क्रिया तक न पहुंचने पावे तो वो है नाम जप। जब भगवत चिंतन, भगवान नाम जप करते रहो तो वो तुम्हें बल देगा कि क्रिया ना होने पावे, और अंदर ही अंदर जो गंदी बात चल रही वो नष्ट हो जाएगी। और अगर आप नाम जप नहीं करें तो अंदर जो चल रहा है वो तुम चाहे जितना संभालो तुम्हारे संभलने में नहीं आएगा, वो संकल्प बनेगा और क्रिया हो जाएगी। इसलिए नाम जब पकड़े रहना तो बच सकते हो। ये जो अंदर चिंतन मलिनता का होता है, ये पूर्व के संस्कार हैं, उनको नाम बल से ही नष्ट किया जा सकता है। अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, अच्छी क्रियाएं ऊपर से डालो, पीछे वाला सब डिलीट होता चला जाए। तो नाम जप है, भगवत कथा है, संत सेवन है, सत्संग आदि, इसके द्वारा हम अपनी अशुभ वासनाओं को नष्ट करते हैं। जो गंदी वासना है, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, गंदी बातें हमको घसीटती रहती हैं। तो उनके घसीटने में हम तभी घसीट जाएंगे जब हमें बल नहीं। जब नाम बल है तो पैर जमा दिया, फिर वो घसीट नहीं पाएंगे। नाम जप करते रहे। नाम जब छूटा तो कह हनुमंत विपत्ति प्रवेश हुई, जब तो सुमिरन भजन न हुई। भजन सुमिरन नहीं तो विपत्ति में फंसी जाओगे, माया फंसा लेगी। संदीप तिवारी जी। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कहा जाता है कि भगवान हमारी रक्षा और आवश्यकता की पूर्ति स्वयं ही पूरा कर देते हैं। जब आप मन वचन कर्म से समर्पित हैं तब। अगर अहम देह भाव से हैं, जीवत्व से हैं, तो भगवान के वचन याद रखो, तुम्हें भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। वहां ये बात नहीं चलेगी जो आप बोल रहे हो, ये उनके लिए बात है। आत्मसमर्पण भक्ति का आखिरी स्वरूप क्या है? आत्मसमर्पण। आप करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। अहंकार का नहीं। हम सब अहंकार से विचर रहे हैं। मैं पुरुष हूं, मैं विद्यावान हूं, मैं धनवान हूं, मैं जवान हूं, मैं रूपवान हूं, ये सब अहंकार का है। भोगो, छोड़ दिया है, भोगो, कमाओ, खाओ, जो कमाओगे वही खाओगे। चलो, बाद में देखेंगे, प्रॉपर्टी तो तुम्हारी है ही है। जब लौट के आओगे कि पिताजी हमसे नहीं हो रहा कमा का, तो बाप की संपत्ति भोगो। आत्मसमर्पण जो किए हुए भगवान के भजन में लगे हैं, जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए कहीं भी कोई भी पापाचरण नहीं, उनके लिए सूत्र है जो आप ये बोले। हाँ, जनरल के लिए आप जो पाप कर रहे हो, जो पुण्य कर रहे हो, दोनों का भोग भोगो। भोगते नजर आ रहे हैं। आप कह दो भगवान ने क्यों नहीं बचाया उनको? तो वो स्वयं अहंकार और कर्म जाल में फंसे हुए हैं। अब भगवान को पुकारे, भगवान का चिंतन करे, तो भगवान वही है, उन्हीं में है, वहीं बैठे हुए हैं। उनको कहीं आना जाना है क्या? फाइनल में तो वही देख रहे हैं ना कि आप किसका आश्रय लिए हुए हो। कोई महाराज आपने नहीं हमें भले, अब वो ऐसे ही आ जाएगा शास्त्रावर भगवान और आपको ऐसे बचा लेगा। तो हमारी बात समझ रहे ना? हाँ,